इंडिया में मुझे जो लगता है कि लोग बहुत प्यारे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं दिल के, लेकिन एक प्रॉब्लम है फेक न्यूज़। लेकिन सिर्फ फेक न्यूज़ प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ओपिनियन को रिपोर्टिंग बना करके दिखाना। रिपोर्टिंग और ओपिनियन में फर्क होता है, और अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझे तो जब भी आप टीवी डिबेट देखेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम रील देखेंगे, तो आप फटाफट मैनिपुलेट होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग का क्या काम है। जैसे रिपोर्टिंग का काम मैं बताऊं, किसी ने पूछा क्या हुआ, बस उसका इतना ही बताने का काम है। एग्जाम्पल, दिल्ली में कल शाम 6 बजे एक बिल्डिंग में आग लग गई, फायर डिपार्टमेंट ने 12 लोगों को रेस्क्यू किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, डेट बताया जा रहा है, प्लेस बताया जा रहा है, सोर्स बताया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई भावना, कोई जजमेंट नहीं दिया गया। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कहानी क्या हो सकती है, ये है ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, ये इंसिडेंट गवर्नमेंट की फेलियर है, या ये ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है, या फिर ये सोसाइटी के मॉरल डिक्लाइन का रिजल्ट है। हो सकता है ओपिनियन सही हो सकता है कि गलत हो, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। और प्रॉब्लम कहां होती है? जब ओपिनियन को रिपोर्टिंग की तरह प्रेजेंट किया जाता है, और गांव गांव में भी आज न्यूज़ चलता है, टीवी चलती है, और वहां पर भी जब आप मासूम लोगों पर वो फेक इंफॉर्मेशन थोपते हैं। फेक मैं इसलिए कह रही हूं कि यार, अभी अगर मैं तुमसे एक बात कहती हूं कि आई डोंट लाइक यू, एक ये तरीका हो गया बात करने का, आई डोंट लाइक यू। और अगर मैं इसी बात को कहती हूं आई डोंट लाइक यू, तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? यहां यही इतना फर्क होता है जब आप किसी चीज में आप अपनी इमोशन घुसा देते हो, अपना ओपिनियन घुसा देते हो। भाई, न्यूज दिखाना तुम्हारा काम है, वहां खड़े होकर तागड़ धिंदा कर रहे होते हैं स्टूडियो के अंदर, मजाक बना रखा है इन लोगों ने तो। ठीक है, देखिए हेडलाइन देखिए आप आजकल की, देश खतरे में, ये कम्युनिटी ने फिर से कुछ कर दिया, सबूत मिल गया। और अंदर आर्टिकल पढ़ो तो पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इंडिया में ये तो कब से होता आ रहा है, ये कैसे होता है। कभी किसी क्राइम को रिलीजन के एंगल से दिखाया जाता है, कभी किसी कास्ट के एंगल से, जबकि पुलिस ने अभी मोटिव कंफर्म ही नहीं किया होता। कभी एक कोई वायरल वीडियो को नए इंसिडेंट के नाम पे चला दिया जाता है, बाद में फैक्ट चेक करने पे पता चल रहा है कि वीडियो पुराना है, किसी और देश का है, फिल्म की शूटिंग का है। कभी स्पीच का शुरुआत का 10 सेकंड काट के क्लिप आपको दिखा दिया जाता है। जैसे आज तक आप लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। ये लाइन नरेंद्र मोदी की है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइन है, पर इसको आज तक, और उनकी खुद की पार्टी के लोग इतने अनपढ़ जाहिल कैसे हो सकते हैं कि वो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कही है, राहुल गांधी ने कही है। दोनों वीडियोस में यहां लगाऊंगी और आपको पूरे वीडियोस दिखाऊंगी। आलू से सोना बनाना, और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। और इस तरीके के आधे आधे क्लिप्स काट के कितना जहर घोला जा रहा है हमारे देश में। बाकी जो पूरी स्पीच रहेगी 10 सेकंड का दिखा दिया, बाकी स्पीच का पूरा कॉन्टेक्स्ट गायब कर देंगे। मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है कि कल को कोई मेरा वीडियो उठा के उसको मुझे भी एंटी नेशनल घोषित करने चल पड़ेगा। मेरी हर बात में भारत के लिए प्यार झलकता है। मैं तो वो इंसान हूं यार जो मेरे नेशनल एंथम पे खड़े होकर रोने लगती हूं। मैं वो इंसान हूं जो झंडा देख करके रो सकता है। ये मुझे भी एंटी नेशनल कहते हैं। छोड़ो, तुम वो बातें छोड़ो, मुझे बात करनी है रिपोर्टिंग और ओपिनियन के बारे में। देखिए, जब भी आप इस तरीके से अपना ओपिनियन इन्वॉल्व करते हैं, रिजल्ट हटा, उसमें से कॉन्टेक्स्ट को हटा देते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है? लोग कॉन्टेक्स्ट पे नहीं, क्लिप पे रिएक्ट करते हैं, और फिर सोशल मीडिया पे आउटरेज शुरू होता है। ये ऐसा काम कोई एक चैनल नहीं करता है, ये कोई एक आइडियोलॉजी नहीं करती। लेफ्ट हो, राइट हो, रीजनल मीडिया हो, डिजिटल क्रिएटर हो, टीवी डिबेट हो, सब करते हैं। एग्जाम्पल आपको हर जगह मिल जाएगी। सिर्फ ये नहीं कह सकते हम लोग कि नरेंद्र मोदी की टीम राहुल गांधी के खिलाफ करती है, राहुल गांधी की टीम भी करती होगी। मैं तो थक चुकी हूं लोगों से। इसीलिए किसी भी सोर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। फेक न्यूज सिर्फ झूठ नहीं होता है, कभी कभी बेटा आधे सच को भी फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है।
अगर मैं तुम्हें सिर्फ आधी स्टोरी बताऊं तो टेक्निकली मैंने झूठ नहीं बोला है। अगर मैं आज कहती हूं कि मैं कहती हूं कि यार मैं तो करोड़पति हूं, बाकी जो आधी बात है कि मैं करोड़पति हूं 2028 में, ये जो 2028 वाली डेट है ये मैंने हटा दी, आधी बात मैंने तुम्हें बोल दी मैं करोड़पति हूं। मेरी क्लिप से निकाल के कहीं आया अपने तो करोड़पति है, बच्चों को भड़काती है, बन गई मैं एंटी नेशनल। यही तो कहा जा रहा है यहां पर। मैंने अगर आधी बात बताई है तो लोग कहेंगे उसने झूठ नहीं बोला है, उसने आधी बात बताई है। लेकिन मैंने तुम्हें सच भी तो नहीं बताया, और आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा डेंजरस होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। हर न्यूज देखते वक्त 5 सवाल पूछ लो। पहला, ये फैक्ट है या किसी का इंटरप्रिटेशन है, मतलब इन्होंने इसका कोई मतलब निकाला है। दूसरा, इस न्यूज की सोर्स क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कोई, पुलिस का कोई स्टेटमेंट है, कोर्ट का कोई ऑर्डर है, या सोर्सेज के हवाले से बता दिया है। तीसरा सवाल, क्या दूसरे क्रेडिबल न्यूज आउटलेट भी ये कह रहे हैं या सिर्फ एक ही चैनल चिल्ला रहा है। चौथा, हेडलाइन और आर्टिकल में डिफरेंस तो नहीं है। हेडलाइन कुछ और बता दी, देश बड़े खतरे में, अंदर पता चलता है जी कुछ और ही चल रहा है। लोग अक्सर सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, प्लीज बी केयरफुल। पांचवा सवाल, क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है या कंक्लूजन पहले ही सुना दिया गया है। मीडिया डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जो बच्चे आज मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कल को पत्रकार बनकर के बाहर निकलेंगे, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब उसका ऑडियंस इंटेलिजेंट होता है और मीडिया ईमानदार होती है। हर जर्नलिस्ट गलत नहीं होता है, हर मीडिया हाउस बायस नहीं होता है, और हर वायरल पोस्ट सच नहीं होती है। इसलिए अपनी लॉयल्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले फैक्ट के साथ रखो। ओपिनियन बनाना गलत नहीं है, लेकिन ओपिनियन बनाने से पहले रिपोर्टिंग समझना जरूरी है, वरना तुम न्यूज नहीं देख रहे होते, तुम किसी और का कंक्लूजन कंज्यूम कर रहे होते हो। सिंपल फंडा है। तो आइंदा से कोई अगर तुम्हें लग रहा है यार ये लोग तो खड़े होकर के मतलब स्टूडियो में ब्रॉड डे लाइट में लोगों को भड़का रहे होते हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। तो अगर आप न्यूज देख रहे हो तो न्यूज में रिपोर्टिंग को ज्यादा ढूंढो, ओपिनियन को कम ढूंढो। ऑपिड का अलग टाइम होता है जहां पे ओपिनियन चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा काम है आप लोगों को सही चीजें सिखाना, आप सीखिए भी, थोड़ा मैच्योर बनिए। आपका देश एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है, आप लोगों को स्ट्रांग बनने की जरूरत है। आप यहां पर किसी की दया, भीख एटसेट्रा के लिए नहीं बैठे हैं। इस देश के हर नागरिक के पास एक बराबर अधिकार है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको दबा रहा है, कुचल रहा है, आप खुद उसके लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि शायद आप अपने देश के लिए खड़े नहीं होते हैं। प्लीज बी एन अवेयर सिटीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड
इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST, लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।